हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम जब तक भयभीत हैं, जब तक डरे हुए हैं, तब हम आजादी का जीवन नहीं जी सकते। शांतिपूर्ण जीवन असंभव है। इसलिए ईसा का यह कहना कि डरो नहीं, मैं ही हूं, हमारे लिए एक आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। ईश्वर ही हमें भयमुक्त करता है। ईश्वर की उपस्थिति ही हमें निडर बनाता है और ईश्वर की उपस्थिति में ही हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। रोटियों का चमत्कार और ईसा का पानी पर चलना, ये दो प्रमुख प्रमाण हैं जो धर्मशास्त्र बाइबल हमें देती है कि ईसा ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर का आत्मा उन पर पूर्णतः संचालित था और वे ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट कर रहे थे, जिससे शिष्यों का, डरे हुए लोगों का, हर युग के लोगों का विश्वास बढ़े। ख्रिस्त जयंती का काल, प्रभु प्रकाश के बाद का बुधवार 5 जनवरी 2022। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 11 से 18 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 45 से 52 तक। प्रभु का दिव्य वचन ईश्वर के महान कार्यों की ओर और पिता ईश्वर की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन और अपने शिक्षा के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति और उनके मूल्यों को जीकर हमें यह दिव्य जीवन का ज्ञान दिया है। ईसा का लोगों के बीच उपस्थिति ईश्वर की शक्तिशाली और प्रतापी उपस्थिति का प्रतीक है। संत यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु के चिन्ह व चमत्कार ये बताते हैं कि ईसा जो दिखते हैं वे उससे कहीं ज्यादा हैं। उनका स्वयं का स्वरूप, उनका कथन, उनका दिखना और शिक्षा के साथ वो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, ये ईश्वर की दिव्यता और ईश्वरीयता को प्रमाणित करता है। रोटियों के चमत्कार के बाद 5000 लोगों को खिलाने के बाद ईसा शीघ्रता से पहाड़ी की ओर भाग गए। यह एक ऐसा चिन्ह व चमत्कार है जिससे चारों सुसमाचार लेखकों ने जिक्र किया है। कुछ लोगों ने ईसा को आने वाले मुक्तिदाता के रूप में पहचान लिया, लेकिन कुछ उन्हें समझ नहीं पाए। वे समझते थे कि मुक्तिदाता आएंगे, लेकिन वे शक्तिशाली और प्रतापी राजा के जैसे होंगे। इसीलिए वे रोटी खाने के बाद उन्हें राजा बनाना चाहते थे। इसी घटना के विषय में संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 15 और उसके आगे इस बात का जिक्र किया है कि ईसा पहाड़ी पर चले गए, चले नहीं गए, भाग गए। वे इस महान चमत्कार का श्रेय खुद नहीं लेना चाहते थे। उन्हें राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोग वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन ईश्वर के साथ
प्रार्थना करके, पहाड़ी पर चढ़ने का अर्थ है ईश्वर के साथ प्रार्थना करना, पिता के साथ संबंध जोड़ना। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति और चिन्ह और ताकत का श्रेय ईश्वर को दिया। वास्तव में ईश्वर ही हमारी शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत है। यह हमारे लिए भी एक संकेत और शिक्षा है कि हमें जो भी मिला है, हम जो भी हैं, वह ईश्वर का वरदान है। इसलिए हम अहंकार से बचें। प्रार्थना के द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वास्तव में वे ईश्वर से जुड़े हैं और ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य उन लोगों पर प्रवाहित हो रही है जिनको प्रभु आशीष देना चाहते थे। ईसा का पानी पर चलना एक महान चिन्ह है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में लिखा है कि आदि में ईश्वर का आत्मा अथाह समुद्र में विचर रहा था। प्रारंभ में जब इस दुनिया की सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय ईश्वर का आत्मा समुद्र के ऊपर, बुराई के ऊपर, शैतान के ऊपर विचर रहा था। यहूदियों की धारणा थी कि समुद्र पर शैतान की गद्दी है, समुद्र पर शैतान का राज्य है। प्रकाशना ग्रंथ पढ़ने पर हमें पता चलता है, विशेष करके अध्याय 21 में, वहां लिखा हुआ है कि प्रभु योहन को नए यरूशलेम का दिव्य दृश्य दिखाते हैं और उसमें समुंदर नहीं है, समुंदर का अस्तित्व ही मिट गया है। यह एक संकेत है कि ईश्वर का जैसे सभी जगह पर प्रभुत्व है, सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार है, समुंदर जो शैतान की गद्दी है उस पर भी ईश्वर का अधिकार है। और प्रभु यीशु पानी पर चल करके इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं और जो शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार पिता ईश्वर का है वही पुत्र को भी मिला हुआ है। आज का पहला पाठ यह कहता है कि हम ईश्वर से प्रेम करें, और जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों के प्रेम में भी बढ़ना है। और यह तब संभव है जब हम प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। आइए हम प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, दिव्य वचन पर मनन चिंतन करें, उनके द्वारा शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करें और हमारे अंदर जो भी आशंका है, डर है, भय है, उनको ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा, ईश्वर से जुड़ करके, संयुक्त होकर के प्रार्थना के द्वारा सारे भय को दूर करें, भय मुक्त हों। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे दिव्य वचन और दिव्य चिन्ह और चमत्कार को समझने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। हमारे अंदर के जितने भी डर हैं, भय है, आशंका है, उनको दूर कीजिए। हम आपके साथ जुड़ें और आपके साथ एक हो जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।